स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 विनम्रता। इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी सही जोड़ी बनाइए। इसमें है तो पहला इसमें जो है सही जोड़ी का सुसंस्कृत, तो इसकी सही जोड़ी होगी अच्छे संस्कार वाला। फिर है सामंजस्य, तो इसका हो जाएगा आपका औचित्य। फिर उसके बाद है दंभ, तो इसका होगा अभिमान। फिर है आचरण, तो इसका होगा व्यवहार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता यानी देने वाला होता है, और दीन जो होता है याचक होता है यानी मांगने वाला होता है। फिर नेक्स्ट है विनम्रता चरित्र का सद्गुण है, यानी जिसके पास विनम्रता है उसके चरित्र का ये सबसे बड़ा सद्गुण माना जाता है। फिर नेक्स्ट है यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर काम करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है विनम्रता जीवंतता की पोषक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन है विनम्रता शब्द का अर्थ बताइए, तो इसका आंसर है विनम्रता शब्द का अर्थ है अच्छा व्यवहार। फिर है विधु के व्यवहार से वीरेंद्र क्यों प्रभावित हुए, इसका आंसर है विधु के व्यवहार से वीरेंद्र उसकी विनम्रता से प्रभावित हुए, यानी उसके अंदर विनम्रता थी इस कारण वह उससे प्रभावित हुए। और फिर है बड़ों के बुलाने पर किस तरह उत्तर देना चाहिए, इसके लिए आंसर इस तरह से लिखेंगे बड़ों के बुलाने पर जी हाँ या जी आया या जी आई, इस तरह का उत्तर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सफलता की गारंटी किसे कहा है, इसका आंसर है सफलता की गारंटी विनम्रता को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है विराट और विधु के व्यवहार की तुलना कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे विनम्र व्यक्ति की पहचान उसके सद्व्यवहार से होती है। इसी तरह से विराट और विधु जो है इन दोनों का व्यवहार एक दूसरे के विपरीत है। विराट के व्यवहार में शिष्टता और विनम्रता नहीं है, वह दंभी है यानी उसके अंदर अहंकार है, घमंड है, इसलिए वह प्रशंसा का पात्र नहीं है। और इसके विपरीत विदु के व्यवहार में शिष्टता और विनम्रता है, वह दंभी नहीं है यानी वह घमंडी नहीं है, अपने इस सद्गुण के कारण वह प्रशंसनीय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विनम्र व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, तो विनम्र व्यक्ति की पहचान उसके सहृदय व्यवहार से होती है। वह अपने से बड़ों और छोटों के प्रति यथोचित यानी जो उचित है वैसा आदर सत्कार और प्यार के भावों को प्रकट करता है। इस प्रकार वह बिना किसी भेदभाव के सबकी गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है समुद्र में बाढ़ नहीं आती है यह इसलिए कि समुद्र अपनी सीमा में ही रहता है, यानी उसको अपनी सीमा का ज्ञान होता है और कभी भी वह अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता है। और इस प्रकार अपनी सीमा में ही वह रहकर नदियों के पानी को समा लेता है। यह वह अपनी विनम्र अनुशासन की विशेषता के कारण ही कर लेता है, यानी इसीलिए बोला जाता है कि समुद्र की तरह गहरा होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का व्यवहार। फिर नेक्स्ट है दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। दीन याचक होता है जबकि विनम्र दाता, इसका आशय यह है कि दीन व्यक्ति में अपनापन की भावना नहीं होती है, वह स्वार्थी होता है। इसके विपरीत विनम्र व्यक्ति में अपनापन होता है, वह प्यार बांटता है, परस्पर मेल मिलाप का वातावरण तैयार करता है, वह किसी से कुछ मांगता या चाहता नहीं है, वह तो अपने सहृदय व्यवहार से अपने संपर्क में आने वालों को अपने सद्गुणों को बांटता ही रहता है। फिर नेक्स्ट है विनम्रता कब प्रभाव पैदा करती है, इसका आंसर है विनम्रता तब प्रभाव पैदा करती है जब जिस समस्या का समाधान आवेश भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनम्रता सहज में खोज लेती है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इसको अच्छी तरह से बार बार बोलना है, लिखना है और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो ये है प्रशंसा,
प्रतीक्षा, सुसंस्कृत, पृष्ठभूमि, सामंजस्य, जीवंतता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी लिखिए। संक्षिप्त का हो जाएगा यहाँ पर संक्षिप्त। स्टूडेंट्स यहाँ हमने नीचे आपको लिखकर दिखाया है कि इसकी शुद्ध वर्तनी कैसी होगी। संक्षिप्त, मृदुल, विनम्रता, व्यक्तित्व, औपचारिकता। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांटिए। स्टूडेंट्स इसमें विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, इसके लिए आप हमारे ग्रामर का वीडियो देखिए और उसमें समास का जो वीडियो है उसमें हमने आपको विशेषण और विशेष्य स्पष्ट किया है। अब इसमें है विशेषण जो है आया शरारती लड़की है, तो इसमें शरारती विशेषण है और विशेष्य जो है लड़की है। फिर बाजार में मीठे आम बिक रहे हैं, तो इसमें विशेषण जो है मीठे और विशेष्य है आम। फिर नेक्स्ट है परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं, तो इसमें जो विशेषण है परिश्रमी है और जो विशेष्य है व्यक्ति है। फिर नेक्स्ट है लाल टोपी लेकर आओ, इसमें विशेषण है लाल और विशेष्य है टोपी। फिर नेक्स्ट है उदाहरण के अनुसार ता प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। इसमें विनम्रता, शिष्टता, कृतज्ञता, सहजता, आतुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में सु उपसर्ग वाले सुमधुर, सुसंस्कृत आदि शब्द आए हैं। निम्नलिखित शब्दों में सु उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसमें इस तरह से बनाएंगे सुगंध, सुपुत्र, सुफल, सुमुखी, सुसंस्कार, सुयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित विलोम से रेखा खींचकर मिलाइए। तो स्टूडेंट्स इसमें बच्चों की तरह रेखा नहीं मिलाएंगे, हम इसको इसके सामने इसके अपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द लिखेंगे। पहला है उचित, इसका होगा अनुचित। औपचारिक, इसका होगा अनौपचारिक। अपेक्षा का उपेक्षा, सद्गुण का दुर्गुण और आदर का अनादर।